32 एक्शन। देश में भावनाओं का ध्यान रखना ये राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो वारिस सबको पठान जी स्वीकार जवाब करना चाहिए। दीजिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। वारिस पठान जी, क्योंकि देखिए, अंजना सबसे जी। पहले नहीं सवाल तो सुनिए। सबसे पहले आप ही के अध्यक्ष ने इसको लपका था, इस पूरी जानकारी को। उनका वो पोस्ट आया और ऐसा लगा कि एक पूरा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। क्या आपको पता है, कानपुर पुलिस ने ही बताया है कि तय जगह पर पोस्टर नहीं लगाकर दूसरी जगह पर उकसाने के लिए पोस्टर लगाने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्ष जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे उसको लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काया तो ऐसे गया जैसे मतलब, अरे क्यों करना है ऐसा, क्यों करना है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये बोलने पर वारिस पठान पे आप 1 लाख एफआईआर कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, तो भी कोई गम नहीं है। सब कुछ कुर्बान है, मैं खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा। अरे नाखून कटाकर शहीद बनना ना एक मुहावरा है गुरुदेव। बोलता था, अरे सुनिए 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 वारिस भाई, नाखून कटाकर शहीद बनना ना एक मुहावरा है। वही काम अभी आप कर रहे हैं। आराम से टॉपिक पर बोलिए, क्यों उकसा रहे हैं लोगों को? कोई उकसा नहीं रहा है, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि हुजूर के सदके तुफैल में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया, रहमतुल आलमीन बना के भेजा, पूरी दुनिया के लिए बना के भेजा उनको। और सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के ऊपर वहां पर एफआईआर हुआ है कि यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब झूठ बोल रहे लोग। मैं खुद देख चुका हूँ मुंबई के अंदर बाइक अल्लाह में सिर्फ एक छोटी सी रैली निकाली, 50 औरतों ने, वहां पर एक लड़का था साथ में, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। फिर बोले नहीं आई लव मोहम्मद पे नहीं किया, आपने जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा किया। अरे कौन से प्रावधान के तहत तुम ये कर सकते हो? और अंजना जी बात समझ लीजिए, देश का नहीं पूरे विश्व का मुसलमान अपने मरते दम तक, कयामत तक ये बोलता था, बोलता है, बोलता है। अब इनको एक बार तस्वीरें दिखाइए। टीवी है सामने में, वकील साहब ऑफिस में बैठे, कहीं बाहर बैठे हैं। टीवी है सामने में, देखिए। सीमांचल में आए हैं, सीमांचल में आए, टीवी है, मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब देखिए। हाँ तो यूट्यूब पे खोलिए चैनल को, देखिए। और देखिए वहां पर आज तक को खोलिए यूट्यूब पर और देखिए ये क्या ट्रेंड है, ये कौन सा नया ट्रेंड है। और ये दूसरा दिखाइए, छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के नारे, कई नारे तो ऐसे हैं जो हम सुना भी नहीं रहे हैं दर्शकों को, उकसाने वाले नारे। और ये पुलिस के साथ मारपीट, ये भक्ति है। ये क्या है, ये मारपीट क्या है, ये मारपीट क्या है? आप मुझे बताइए अंजना, ये पुलिस वाले को खदेड़ रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस कहाँ हुआ है वो पुलिस इंक्वायरी करेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है, आपने क्या कहा कि नारे लगा रहे? अरे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने कब से नारा होगा? ये तो हमारे दिल से निकलता है, हमारी जुबान का, हमारा अंतरात्मा की बात है। इससे किसी के दिल को आहट पहुंचती है क्या? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है क्या? किसी की ठेस नहीं पहुंचती। और तो हम बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे अंजना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम एफआईआर पुलिस से प्रावधान के तहत कर सकते हो। चलिए बताइए मेरे को। अरे कानून हम भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब पता है हमको। क्या कानून के अंदर ये लिखा हुआ है क्या? आप जे नहीं लिखते हो, बैनर नहीं लगाते हो, तो कभी आपत्ति नहीं उठाते ना। मगर नफरत फैला रहा है। अभी नवरात्रि का देखो फेस्टिवल आ रहा है अंजना जी, जा रहे मीट की दुकानें बंद करो। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर कि आप कई सालों से टीवी पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को उकसाते हैं, तो फिर ये क्या नया ट्रेंड आपने शुरू करा दिया और इसको प्रमोट कर रहे हो? नाम में देखिए, और वही नारा है जो बहुत आपत्तिजनक नारा है, जो हम नहीं सुना रहे हैं। आपको भी पता होगा कौन सा नारा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्नाव का तस्वीर देखिए। वो जो नारा है अंजना जी, मैं समझ गया, उसका तो मैंने हमेशा से कंडेम किया आपके चैनल पर भी बैठ के। किसी को ऐसा नारा लगाने की वो जरूरत नहीं है जिससे भड़काऊ भाषण हो जाए, जिससे वायलेंस भड़के। चाहे फिर वो ये वाला नारा हो, चाहे फिर देश के गद्दारों को डैश 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 गोली मारो, चाहे कोई भी नारा हो जो वायलेंस की तरफ लेके जाता है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मगर ये नारा नहीं, ये हमारे दिल की बात है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात नंबर 2 पे मैं आ रहा था, आपने मुझे बीच में टोक दिया। ये नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। नवरात्रि का फेस्टिवल पूरे देश में चल रहा है। अब ये विश्व हिंदू परिषद और मैं बजरंग दल और ये गौ रक्षकों को चैलेंज करता हूँ, जिस तरह आप दिल्ली में जाके दुकानों को बंद कर रहे हो, मटन चौक, हिम्मत है गोवा में जाके बंद करा के दिखा दो, मान जाऊंगा तुम्हारे को। वहां तो ओपनली बिक रहा है, कट रहा है, बट रहा है बीफ। और भारत देश विश्व का 2nd नंबर पे आ गया बीफ एक्सपोर्टर पे। और 6 में आपको नाम बताऊंगा जो टॉप बीफ एक्सपोर्टर है, स्लॉटर हाउस चलाते हैं बीफ का, वो नॉन मुस्लिम है मगर मुसलमानों के नाम से काम करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं ना, चुनाव में फंडिंग करते हैं। उनके खिलाफ नहीं बंद कराएंगे। कटता है, बटता है, बिकता है, भारत को 2nd नंबर के ऊपर लेके चले गए बीफ में। इनको शर्म आना चाहिए। जाइए, हिम्मत है, जाइए। गोवा में नहीं जाएंगे, गोवा में तो गाय जम्मी, मगर हाँ तुम्हारे यहाँ मम्मी, तो वहां पे जाके गरीबों को बंद कराओ। अरे एक दिन आप गरीब की दुकान बंद कराते हो ना, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, आपको पता है लोगों का? एक गरीब सुबह काम करता है, रात को घर पे पैसा लेके जाता है, तो उसके घर पे चूल्हा चलता है। राकेश त्रिपाठी, जरा सोचो उसके दिल क्या। हमारी भी आस्था है, देश आस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो वारिस पठान भी 10,000 मरतबा बोल चुका है कि ईद मिलाद के दिन महाराष्ट्र सरकार में मैंने तब भी बोला था कि एक दिन के लिए दारू की बंदी करो, शराब बंदी करो, जो इस्लाम हराम है। क्यों नहीं करते? रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो तुम्हारी आस्था हमारी आस्था। वो पूछ रहे हैं कि जो ठीक है जिनकी मीट की दुकानें चलती हैं, उनकी रोजी रोटी पर क्या होगा इसका असर? देखिए अंजना जी, इस पूरे तथ्य में वारिस पठान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कानपुर से जहां से घटना प्रारंभ हुई है, इस घटना में जानबूझ करके ओवैसी साहब ने गलत तरीके से इसको मिस इंटरप्रेट करने का काम किया। और आप